हम कई दिनों से फल बेचने वाले की कथा को सुन रहे हैं कि कैसे भगवान उस फल वाले से फल मांग रहे हैं। बहुत ही ललायित होकर के मांग रहे हैं, बड़ी लालसा है। और वो देना भी चाहती है, उसने फल दिए भी हैं और दे रही है। फल वाली से श्री कृष्ण ने कहा, बालक कृष्ण ने कहा, भगवान मात्र 3-3.5 वर्ष के हैं, कि तू आती रहना फल बेचने, तू मुझे फल देने आती रहना। आप ध्यान से सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं विशेष। तू फल देने आती रहना। तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने कहा कि तू फल देने आती रहना, और ये कह के बाल गोविंद चुप हो गए। कहते हैं कि भगवान बहुत ही लालच से, ललसा से, जैसे कोई तड़प हो हृदय में, उस फल वाली के मुख को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आचार्य शुकदेव कहते हैं आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। छोटे से भगवान, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवान उस बूढ़ी फल वाली को आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? करोड़ों जन्मों के पुण्यों से यह स्त्री मेरे सम्मुख हुई है और इसने फल देना स्वीकार किया है। किल्ले आशा भरी दृष्टि से इसलिए देख रहे हैं कि ये बार बार अपने फलों को मुझे दे दे। हम में से जब कोई व्यक्ति गुरु और गोविंद को स्वीकार करता है या उसके सम्मुख जाता है, तो भगवान बहुत आशा से देखते हैं। उनकी आशा ये होती है कि अब ये आ गया है तो बस आता जाता रहे, अभी मुझसे एक पल विलग ना हो। और जब हम उनके पास जाके जिस तरह के हम आशा रखते हैं उनसे मिलने की, जुड़ने की, उससे कोटि गुना हुआ है आशा रखते हैं। अभी ये आ गया है किसी के द्वारा, अभी मुझसे जाए ना। तो भगवान ये आशा उसके दिल, उसको देख रहे हैं। अब ये आ गई है तो आती रहे, मैया तू आती रहना, तू मुझसे बिछड़ेगी तो नहीं। कोई भी स्त्री पुरुष यदि गुरु के पास आए तो उस दीक्षा का भी यही अर्थ होता है कि हमने जीवन दे दिया। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना काम धंधा छोड़ दो, अपना कर्तव्य त्याग दो। कहता फल बेचती है ना, तो फल देने आती रहना। कर्मणे वादी का रास्ते। ये बात हुई। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस कथा को एक अलग स्टैंडर्ड से मैं स्मरण करना चाहता हूं। भगवान की इस मधुर बात को सुन के वो बहुत बेवल हो गई और उसके मन में एक बात आई कि क्यों ना बाल गोविंद मेरी गोदी में बैठ जाए। देखिए कल मैंने बोला था, बात मन में आई, क्यों ना मैं बाल गोविंद को जोर से पुकारूं, ओ कृष्ण, ओ गोपाल, ओ नंदलाल। तो वाणी रुक गई है सोच के मैं चंडाली हूं, मुझे राजकुमार को बुलाने का अधिकार नहीं। मगर परमात्मा ने उसे अधिकार दे दिया। ललसा बढ़ती जा रही है फल वाली के दिल में। क्या ललसा है कि काश नंदलाल मेरी गोदी में बैठ जाए। अब ये ललसा तो साहब बहुत बड़ी थी। भगवान ने फल ले लिए, आशीष भी दिया, लेकिन ये गोदी वाली बात तो बड़ी अलग थी साहब।
बच्चा तो उसी की गोदी में बैठता है जिसको पहचानता है, जिससे स्नेह प्रेम करे। उसका दोबारा से गला रुंध गया। अभी तो रो के चुकी थी, लेकिन फिर रोने लगी। अब रोई तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रो रही है, गला रुंध गया। भगवान ने फिर कहा, मैया तो रोती क्यों है? अभी तो रो रही थी, अभी मैंने तो कुछ छुपाया तो फिर रोने लगी। नंदलाल ने जब पूछा तो उस चंडाली फल विक्रेणी ने कहा कि नंदलाल, तुम जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। विधाता ने, मेरे कर्मों ने मुझे चंडालनी परिवार में जन्म दिया है। मैं बहुत नीच जाति की हूं। भगवान से स्पष्ट अपनी व्यवस्था को कह रही है, महाराज आप जानते नहीं, मैं बहुत नीच कुल में जन्मी हूं। श्री गोपियों की भांति मेरा कोई अधिकार सिद्ध नहीं है। उस फल बेचने वाले के मुख से निकलता है कि गोपियों के जैसा मेरा अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें छू सकूं, चूम सकूं और तुम्हें अंग से भर सकूं और गोदी में बिठा सकूं। इससे बात सिद्ध होती है श्री गोपियों का जो अधिकार है वो करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल था उनका। वो एक जन्म की साधना से कोई गोपी नहीं बन सकता साहब। गोपियों के जैसा मेरा अधिकार नहीं है। मेरे मन में ये ललसा आई है नंदलाल के तुम मेरी गोद में बैठो और मुझे मां कह के पुकारो। तुम बड़ी बड़ी गोपियों को मां कहते हो, मैंने देखा है, सुना है। तुमसे संभाषण हुआ, तुमसे बातचीत हुई, तुम मेरे पास आए, मैंने निकट इतना देखा। तुम्हारे शरीर की सुगंध को मेरा शरीर, मेरा रोमांच मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है। मेरी ललसा बढ़ती जा रही है, मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। तुम मेरी गोदी में बैठो, मुझे मां कहो, लेकिन मैं अभागिन हूं, ऐसा मेरा भाग्य नहीं। हे नंदलाल, मैं जीवन के उस पार तो तुमसे कदाचित मिल भी लूं। देखिए क्या कह रही है, अर्थात मैं जीवन त्याग के अगले जन्म में शायद कदाचित तुम्हें मिल जाऊं उस लोक में, लेकिन इस जीवन में तो शायद मैं तुमको इस तरह से न छू सकूंगी न पा सकूंगी। श्री कृष्ण है ही ऐसे। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि कोई भी उनके आकर्षण के बिना रहने, अगर उन्हें देख ले, उन्हें सुन ले, तो उनके बिना कोई रह नहीं सकता। और ये कहकर के वो चुपचाप होकर सुबह सुबह के रोने लगी। भगवान तो बहुत छोटे से हैं, बाल लीला कर रहे हैं, तो परमात्मा के कान में पहली बार शब्द आया था अधिकार। क्योंकि मैया बाबा गोपिया क्या बोलते हैं उनसे, माखन मिश्री दूध दही आदि आदि। बस भगवान कुछ शब्दों को सुने हैं, आज अधिकार शब्द पहली बार से कृष्ण सुने हैं। भगवान बाल लीला जो कर रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी विचार करते हैं अधिकार क्या चीज होती है। ये अधिकार क्या है? इस चंडाली ने कहा मेरा अधिकार नहीं है, तुम मेरी गोद में, मैं तुम्हें बिठाना चाहती हूं, पता नहीं क्या है। भगवान ने विचार किया, ये गोपियां तो ऐसी मुझे अपनी गोद में ले लेती हैं, मेरी चिकोटी काटती हैं, मैया ये अधिकार क्या वस्तु है? भगवान छोटे से हैं, छोटी सी बुद्धि से ये बात समझ रहे हैं। तुम मेरी गोद में क्यों आओगे? अधिकार नहीं है मुझे। तो भगवान अधिकार शब्द का अर्थ तो नहीं जान पाए।
लेकिन एक बात वो जान गए कि ये दो बातें मुझसे चाहती है। एक तो मेरी अपने को मुझे गोद में उठाना चाहती है और मैं इसे मां कह दूं। ये दो बातें मुझसे चाहती है। तो भगवान ने अपनी ब्रजभाषा में कहा, देख बुढ़िया, मैं अधिकार तो जानू ना है, लेकिन हाँ अगर तू चाह रही है मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं तो मैं तेरी गोद में भी बैठ जाऊंगा और तो को मैया भी कह दूंगो। लेकिन तू मोह को जे बता, अगर जे दो बातें मैं कर दूंगो तो तू सगरे फल मोह दे देगी। छोटे से भगवान कह रहे, भगवान अपने ऐश्वर्यता को प्रकट नहीं कर रहे, वो तो छोटे से है ना, तो छोटी बुद्धि से उसे सुख दे रहे हैं। जैसे मैया के सामने डरते हैं, जैसे उस बुढ़िया के सामने वो सब स्वभाव से माधुर्य प्रकट कर रहे हैं। जैसे कानों से सुना उस फल बेचने वाली ने कि तू कह रहा है कि गोदी में भी बैठ जाएगा, मां भी कह देगा। तो फल बेचने वाली कहती है, ये फल की कहा चलाई? नंदलाल तू फल की बात करते हो, मैं तो सारा जीवन ही तुम्हें दे दूंगी। भगवान झटवा की गोद में बैठ गए। वर्णन आता है, गोदी में बैठ गए। जैसे गोदी में बैठे तो विचित्र आनंद में भर गई। जिस परात्पर ईश्वर को योगी जन अपने अंक में, यहां अपने हृदय पटल पर प्रयास करके लाते हैं, वह ईश्वर उस फल बेचने वाले की गोदी में सहज विराजमान हो गए। और गोदी में बैठे ही नहीं, उस फल बेचने वाले की ऐसे ठोड़ी को पकड़ के, और ठोड़ी को पकड़ के बड़े चितवन से, प्रेम की चितवन से कहते, मैया अब तो फल दे देगी मुझे, अभी सारे फल मोको दे देगी ना मैया। और बार बार मैया कहे। आप विचार करें, आचार्य सुखदेव कहते हैं कि इस आनंद को संसार का कोई कभी भी अपनी वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। योगेंद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतर तक, आचार्य सुखदेव के श्लोक को मैं बोल रहा हूं, तप करते हैं ध्यान के नेत्रों से जिनका स्पर्श नहीं हो पाता, जिनके तत्व का स्पर्श नहीं होता, विग्रह का क्या होगा। श्रुतियां जिसे नेति नेति कहकर थक जाती हैं और ढूंढ नहीं पाती, यह नहीं है भगवान, यह नहीं है भगवान, ऐसा कहती है। वह स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र उस चंडाली की गोद में जाकर के बैठ गए और ठोड़ी पकड़ ली और कहते हैं, मां फल दे, मां फल दे। जो संसार को फल देता है वही चंडालनी से फल को मांग रहा है। ये प्रेम सुधा प्रभावनी है। देवताओं ने आकाश से इस दृश्य को देखा। सारे देवता आकाश में खड़े थे, भगवान के नित्य नूतन लीलाओं को देखते देवता, और देवियां उनके साथ होती हैं। श्री देवताओं ने देखा कि ये चंडालनी अपने आपे को खो चुकी है, ये अपने को खोज नहीं सकती, अर्थात ये भूल गई कि कौन है, क्या है ये। देवता इस दृश्य को देख करके अपने को धिक्कारने लगे। ऐसा प्रेम तो हम भगवान से कभी करते नहीं। हमारी तो कामनाएं इतनी है, हमारे तो इतने सारे डिमांड्स हैं उस ईश्वर से, तो ऐसा लाड लड़ामे कैसे भगवान से। जिसकी बहुत कामनाएं हैं, जिसकी बहुत डिमांड्स हैं, वो कभी भी परमात्मा से लाड नहीं लड़ा सकते।
देवता अपने देवत्व को धिक्कार रहे हैं, अपने मान को धिक्कार रहे हैं, हम कुछ नहीं है। बाल गोविंद उस बुढ़िया की गोद से नीचे उतरे, ला मां फल दे, देख मैंने दोनों काम तेरे कर दिए। परमात्मा ने उसकी दोनों साधने, सारी साधे मिटा दी। और हर साध मिटाते हुए एक ही बात कहते हैं, नारायण सुनने की बात है। भगवान साधक का, प्रेमी का एक एक उसकी भावना को पूरा कर रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं ला फल दे। अर्थात जानते हो, इसका अर्थ है साधक के सारे पोषण करने के बाद भी भगवान कहते हैं अब तो दे दे फल, अर्थात अब सब कुछ मुझे दे दे। सर्वधर्मान परत्यज्यमामेकं शरणं व्रज। लेकिन हम पता क्या करते हैं, फल देने में फिर भी आनाकानी करते हैं, भगवान को मंजूर नहीं। श्री कृष्ण गोद से उतरे, वह फल बेचने वाली भगवान को उनकी अंजलि में फल रख रही है। अब एक विचित्र बात है, टोकरी में फल कितने हैं और भगवान की अंजलि कितनी बड़ी है? छोटी सी होगी ना। 3.5 साल के ठाकुर जी की अंजलि कितनी होगी? छोटी सी। देखिए, ये चिन्मय राज्य है, ये चिन्मय राज्य की बात है। फल भी चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है, वह फल वाली भी चिन्मय हो चुकी है, वह टोकरी भी चिन्मय हो चुकी है। ये देवताओं से परे की बात है। छोटी सी अंजलि में वह फल आते जा रहे हैं और फल गिर भी नहीं रहा है। ये चिन्मय राज्य की बात है। चिन्मय राज्य की बात को समझने के लिए देह को चिन्मय विकसित करना पड़ता है। नन्हे हाथे सारे फल भर दिए, न मालूम कितना फल बढ़ गया, कोई ठिकाना नहीं है। टोकरी में एक दाना गिर गया था धान का, बस वही उसका फल था। फल विकिरणी तस्य अच्युत धानम कर दोयम। अब फल वाली उस एक धान के दाने को लेकर ठाकुर जी को सारा फल देकर के चल दी। और जानते हो नारायण दास, टोकरी लेकर के जब वो आगे गई तो अभी हल्की थी, थोड़ी सी देर में वो भारी हो गई। उसने विचार किया ये भारी कैसे हुई, तो सब हीरे माणिकों से भरी पड़ी थी। सूर्य जी का पद है, सूर्य जी ने गाया है कि उस फल बेचने वाले ने जब देखा कि फल में कि टोकरी में तो मणि माणिक के हैं, तो नीचे उतार करके उस टोकरी के मणि माणिकों को कूड़े के ढेर में, ऐसे जहां ढेर होता ऐसे फेंक दिया, टोकरी भी फेंक दी। सूर्य जी कहते हैं, सुखदेव जी ने भी छोटा सा संकेत दिया है। जिस प्रेम को वो पाके आई थी, जिस प्रेम धन को पाके आई थी साहब, वो प्रेम धन उस कांच के टुकड़ों से तुल जाए, उसे मंजूर नहीं था। और धिक्कारने लगी अपने को कि हे नंदलाल, आपने क्या मुझे इतना नहीं समझा? आपने जो मुझे दिया है प्रेम धन, उस प्रेम के आगे ये कांच के टुकड़े मुझे सहन नहीं, स्वीकार नहीं। ये कथा सुनना कहना अच्छा लगता है। कोई कह सकता है जो बहुत कर्जे में डूबा है, कोई बहुत अभाव में जिंदगी जीता है, उसके लिए इस कथा को समझना, इस कथा को जीवन में उतारना अशक्य है, बिल्कुल
कठिन है, लेकिन ये भाव राज्य की बात है। बड़े बड़ी राजकुमारियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े राजकुमारों ने धन को त्याग करके, स्त्रियों को त्याग कर, स्त्रियों ने पुरुषों को त्याग करके उस प्रेम धन को अंगीकार किया, स्वीकार किया और अपने जीवन में लिया। लेकिन ये प्रवचन से अपनी जिंदगी में ये चीजें स्थापित नहीं हो सकती हैं। भगवान गोद में भी बैठे थे, भगवान ने अपने पुकारने का अधिकार भी दिया था। भगवान ने उसे मां भी कहा। जीवन में और क्या चाहिए? कहते हैं जिसकी जिंदगी में श्री कृष्ण इस स्तर से आ जाए, उसके लिए संसार में कुछ भी पाना नहीं रह जाता है। किसी वस्तु का भी उसके पास आकर्षण नहीं रहता है। लेकिन वर्तमान में जो कृष्ण भक्ति करते हुए, जो कृष्ण भक्ति का नाटक करते हुए, वैराग्य का नाटक करते हुए जो इस समय वर्तमान में भारत की दशा चल रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये बहुत सारे फल ला रहे थे मैया, और छुपते छुपाते जब महल में पहुंचे, क्योंकि इन्हें डर था कि मैया डांटेगी, तू बाहर क्यों निकला, तो जैसे तैसे अंदर प्रवेश किए नंद भवन में। गोपियां तो दूर से इस लीला को देख रही थी, और मैया ने देखा ये फल ला रहा है, तो श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में जो सुंदर श्लोक है उसका मैं अर्धला स्मरण कर रहा हूं। माँ ने कहा, पुत्र कुत्र लब्धानि तानि मानी, पुत्र लब्धानि तानि मानी। हे पुत्र, तुम कहां से इतने सारे फलों को प्राप्त करके लाए हो? ये गोपाल चंपू का बड़ा सुंदर श्लोक है। पुत्र कुत्र लब्धानि तानि मानी, तुम ये कहां से लाए हो? और हे पुत्र, तुम्हें ये किसने दिए हैं? मैया को देख करके भगवान मुस्कुराए। मन में विचार आया कि अभी एक दिन पहले तो पिटाई हुई है, बांधा हूं, मैया से झूठ बोलूंगा तो फिर हो सकता है कूटेगी। भगवान बड़े भोलेपन से बोले, मैया तू तो मोह को वहां खेलबो को कह गई, वहां दूर से फल वाली कह रही थी कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। मैया मोते रहो न दे, वो इतने प्रेम से पुकार रही थी मैया। वाके प्रेम को देखकर मैया में चला गयो, कछु धान दे के जब फल ले लिए। और मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, वाने मोह को बहुत आशीष दी ने। मैया के कान में बात आई कि श्री कृष्ण को, मेरे बच्चे को उस बूढ़ी ने आशीर्वाद दिया है। मैया बड़ी प्रसन्न भाई। अब गोपियों ने भगवान की शिकायत की, मैया तो को पतो ना है जे बा चंडालनी की गोद में बैठो, और मैया बा को इसने ऐसे ऐसे चूमो, प्रेम कियो। अब ये जो शिकायत की, तो गोपियों ने विचार किया कि मैया यहाँ को डांटेगी, ये चंडालनी की गोद में क्यों बैठो। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो गई नारायण भैया। पता मैया ने कहा कि अरे गोपियों, ये तो बहुत सुंदर बात हुई। मैं तो ये चाहती हूं संसार की हर स्त्री मेरे लाला को गोद में लेकर के इसे प्रेम करे और इसे आशीष दे, ताकि इसका जीवन राक्षसों से मुक्त रहे। भगवान छोटे से थे, मैया के पीछे ठाड़े होकर के गोपियों को ऐसे अंगूठा दिखाने लगे कि तुमने जो शिकायत की है बेटा, इसका तो बदला मैं कर लूंगा, लेकिन अब बताओ तुम्हारी शिकायत तो फेल है गई। मैया का ऊंचा भाव है, कहते संसार की हर स्त्री इसे गोद में ले, इस मेरे लाला सुखी रहे मुरारी। गोपिया भगवान को टुकुर टुकुर देख रही है। दूसरी कहती है, अरे क्या नजर लगाएगी इसे, चल जा, बहुत देख लिया, लाला को कोई नजर न लग जाए। मैया देख रही है।
वह गोपी को डांट के भेजा तो वह गोपी ने कहा करो, अपने 9 लखा हार पहने थी, ऐसे हार को मोतियों का छोड़ नीचे भगवान जब खेल रहे थे तोड़ के डाल दिया। कहती है अब हार टूट गो या मोती तो बटोरने दे। मैया ने सामने देखा गोपी ने जानबूझकर हार तोड़ के फेंका है ताकि श्याम सुंदर को लगातार देख सके। तो मोती तो उठा नहीं पा रही है, भगवान को लगातार देख रही है। तो दूसरी गोपी कहती है सखी अब ऐसे मोती कोई चुगेगी, श्याम सुंदर को छोड़ तब मोती चुग। तो कहती है श्याम जैसे मोती को छोड़ करके इन पत्थरों के मोती को कौन चुगे। गोपी मैया से शिकायत करती, मैया याने जानबूझ करके ऐसे कियो है। भगवान देख करके प्रसन्न हो रहे, हंस रहे हैं। माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण हंस रहा है, मेरा बच्चा हंस रहा है गोपी की इस चरित्र को देख करके। तो मैया कहती है इसको रोको मत। किसी सखी के किसी कृत्य से अगर मेरे लाल के मुख पर मुस्कान है, ये प्रसन्न हो रहा है, तो उस लीला को चलने दो, इसको रोको मत, इसे टोको मत। मेरा बच्चा हर्षित रहे, खुश रहे, श्री कृष्ण तुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, बस मेरी यही लालसा और अभिलाषा है। संसार में कोई भी माँ यशोदा जैसा प्रेम कौन कर सकता है। जय श्री राधे।